हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीसीटी और पीसीटी के लिए और नेट जीआरएफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है बनावली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल की खोज हुई थी 1954 से 55 के बीच और इसकी जो खुदाई हुई थी 1957 से 58 के बीच हुई थी। और यहाँ जो है नगर एवं भवन योजना सुव्यवस्थित थी। और तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद और डी है बृहदारण्य उपनिषद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति के को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इनमें इन दोनों के बीच सामंजस्य की प्रार्थना की गई थी। सभा और समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी। सभा जो थी वो कुलीन वर्ग की संस्था थी और न्याय करती थी, और जबकि समिति जो थी वो जन की संस्था थी। तो ऋग्वेद में जो इसका उल्लेख मिला है वो 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख मिला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? ऑप्शन है अवलोकितेश्वर और बी है मंजूश्री, सी है मैत्रेय और डी है वज्रपाणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैत्रेय। बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम होते हुए भी उसे तब तक ग्रहण नहीं करते थे जब तक कि दूसरे व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन नहीं करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? ऑप्शन है जैन धर्म, बी है वैष्णव धर्म, सी है शैव धर्म और डी है शाक्त धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म। नवधा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जिसमें ईश्वर की आराधना 9 प्रकार की भक्ति द्वारा की जाती थी। और इसमें जो प्रमुख भक्ति थी वो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, सांख्य भाव व आत्मनिवेदन थे। तो भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है, तो इसमें सन्निधाता का अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन है राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक, बी है प्रमुख सेनाध्यक्ष और सी है नमक अधीक्षक और डी है आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर संगत राज समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी है मिन्हास उस सिराज और सी इब्न बतूता और डी इसामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल पद प्रणाली को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मनसबदारी प्रथा, बी है असरजी प्रथा, सी है जब्त प्रथा और डी है जागीरदारी प्रथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनसबदारी प्रथा। मनसब का अर्थ होता था श्रेणी, पद या श्रेणी। इस प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा जो थी वो दशमलव पद्धति पर आधारित होती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी किस वर्ष विजयनगर आया था? ऑप्शन है 1340, बी है 1404, सी है 1420 और डी है 1443। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, 1420। निकोलो डी कोंटी जो विजयनगर आया था 1420 से 22 के बीच आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन चिश्ती संप्रदाय का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, बी है बहाउद्दीन जकारिया, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है शेख फरीद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहाउद्दीन औलिया जो थे, बहाउद्दीन जकारिया जो था चिश्ती संप्रदाय का सदस्य नहीं था, बाकी सभी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में से कौन पुर्तगाली नहीं था? ऑप्शन है बारबोस, बी है वास्को डी गामा, सी है निकोलो कॉन्टी और डी है नूनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी, इसका नाम निकोलो डी कॉन्टी होता है और यह इतालवी यात्री था जो 1420 और 22 के बीच में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा के दौरान विजयनगर शहर का वर्णन करते हुए लिखा था कि शहर का व्यास 70 मील और इसकी दीवार पहाड़ तक गई है और 90,000 आदमी अस्त्र शस्त्र चलाने योग्य थे। उनके राजा भारत में अन्य राजाओं की तुलना में सर्वशक्तिमान थे। तो ये निकोलो कॉन्टी ने लिखा था। तो और इसने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन भी किया था, दास और सती प्रथा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ऑप्शन है बिहार, बी है बंगाल, सी है अवध और डी है राजस्थान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अवध। 1857 का विद्रोह बंगाल सेना से प्रारंभ हुआ था। बंगाल सेना में एकता एवं भाईचारे की भावना अत्यधिक थी। बंगाल सेना में जो 60% सैनिक अवध एवं उत्तर प्रदेश प्रांतों से आते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में पाडी कावल से तात्पर्य है? ऑप्शन है ग्राम देवी, बी है धार्मिक समारोह, सी है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर और डी है तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाहत निम्न से संबंधित था। ऑप्शन है भूमि, बी है सिक्के, सी है सेना और डी है न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि। मसाहत भूमि से संबंधित है। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। इसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर ए अकबर फारसी अनुवाद किसका है? ऑप्शन है उपनिषद, बी है रामायण, सी है महाभारत और डी है वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। सिर ए अकबर नामक अनुवाद द्वारा दारस सिकोह का एक उत्कृष्ट रचना है। इसमें हिंदू धर्म और इस्लाम का तुलनात्मक अध्ययन कर इनकी मौलिक एकता प्रतिपादित किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस किले को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया गया था? ऑप्शन है गोवा, बी है दमन, सी है बम्बई और डी है किलान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई। पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में बम्बई को गुजरात के शासक बहादुर शाह से छीन लिया था और 1661 में चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रेगेंजा से विवाह के अवसर पर इसे दहेज स्वरूप में अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते, सुमेलित करना है इसमें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर भी चुनना है। तो एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक है। तो इसका जो हो जाएगा एस.बी. चौधरी का हो जाएगा, एस.बी. चौधरी का हो जाएगा थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी और ए.टी. एम्बी का हो जाएगा 1857 इन इंडिया, 1857 इन इंडिया
और पीसी जोशी का हो जाएगा रिवेलियन 1857, और एस.एन. सेन का हो जाएगा 1857। तो ये इनकी पुस्तक है, इसमें मिलान करना है। तो 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 1 का 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, बी है धौलावीरा, सी है कुणाल और डी है हुलास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुलास। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा चरण का अवशेष नहीं मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित है। ऑप्शन है मगध क्षेत्र से, बी है पूर्वी भारत से, डी है सी है उत्तरी भारत से और डी है दक्षिणी भारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्नवास दत्तम पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भास। स्वप्नवास दत्तम पुस्तक के रचयिता जो थे वो भास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? ऑप्शन है गुणमती, बी है दीपंकर, सी है सारिपुत्र और डी है सीलभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीलभद्र। शिक्षा के क्षेत्र के रूप में नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त 450 ईस्वी में करवाया था। और नालंदा में ह्वेंसांग जो थे वो 18 माह रहकर योग शास्त्र का अध्ययन किया था। और इसके जो कुलपति थे वो सीलभद्र थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फतेहनामा का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है चचनामा, बी है बाबरनामा, सी है अकबरनामा और डी है पातशाहनामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फतेहनामा। फतेहनामा का ही दूसरा नाम है वो जो है चचनामा। और यह पुस्तक सिंध के इतिहास से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में ज्विंगली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह किस देश से था? ऑप्शन है जर्मनी, बी है डेनमार्क, सी है स्विट्जरलैंड और डी है मेजनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी? ऑप्शन है आलमगीरपुर, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अहमद शाह, बी है मलिक अहमद, सी है अहमद प्रथम और डी है हुसैन शाह। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक अहमद। तो